वो चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण सानिध्य में बैठकर हम जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, जिससे अंतरंग का मिथ्यात विगलित होता है। ध्यान रखना, बंध जब होता है तो मिथ्यात का होता है। बंध जब होता है तो मिथ्यात का होता है। जब उदय उस सत्य रूप में आता है, जब उदय और सत्य रूप में आता है तो इसके तीन भेद हो जाते हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। क्या है? बंध होगा तो मिथ्यात में होगा, और उसके बाद जब इसमें सत्ता में रहेगा, सत्व यानी सत्ता में रहेगा, या फिर जब उदय में आएगा तो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। आचार्य महाराज कर्मकांड जी में उदाहरण देते हैं, जैसे कोदो देखा, कोदो को दलते हैं तो उसमें तीन टुकड़े होते हैं, तीन चीज़ें निकलती हैं, चावल, कनकी और भूसी। चावल, कनकी और भूसी। मिथ्यात का द्रव्य बहुत अधिक होता है, उससे अनंत गुणाहीन सम्यक मिथ्यात का होता है, और उससे अनंत गुणाहीन सम्यक प्रकृति का होता है। यानी ये जीव जो है, मिथ्यात का बंध पहले ही गुण स्थान में होता है। किस में होता है? पहले ही गुण स्थान में जीव का मिथ्यात का बंध होता है। पर ये तीन करण परिणाम सम्यक को प्राप्त करने में होते हैं। जब जीव सम्यक दृष्टि बनता है, वो अपने ही मिथ्यात्व के टुकड़े करता है, अपनी ही मान्यता के, अपने ही परिणाम के। वो जो अनादि काल से क्या है, मिथ्यात्मय है, अपनी ही कसाय के। एक और ध्यान रखना, ये सब कसाय के ही टुकड़े होते हैं, अनंतानुबंधी के ही टुकड़े चल रहे हैं। जो अनंत काल से कसाय बांधी है, जो अनंत काल से क्या है, या तो विपरीत है, ये एकांत है, या अज्ञान है, या संशय है, या आपका विनय आदि है, ऐसे जो मिथ्यात्व हैं इनको स्वयं तोड़ता है। और जब तक तोड़ेगा नहीं, जीव सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने ही परिणामों से अपनी ही कसाय के टुकड़े करना ये परम पुरुषार्थ है। क्या है? प्रमादी जीव नहीं कर सकता, प्रमादी जीव पुरुषार्थी नहीं हो सकता। प्रमादी जीव हिंसक होता है। क्या है? प्रमादी जीव हिंसक होता है, जो अपनी विशुद्धि का ही घात करता है। आप कहोगे काहे का हिंसक? प्रमाद कर रहा है, प्रमाद में यानी माना कि सो रहा है। प्रमाद आपको आज बताते हैं कि प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के होते हैं। यानी जीव जो है ना, 15 प्रकार से हिंसक है। जीव जो है 15 प्रकार से हिंसक है, अपने विशुद्धि का घात किए हैं। यहाँ तक आचार्य भगवान ने लिखा है, घातिया कर्म। कौन सा? कर्मों के दो भेद, घातिया अघातिया। घातिया कर्म अपनी प्रभुत्व सत्ता का घात किए हुए। हम क्या है? भगवान हैं, पर भगवान बनने वाले परमात्मा हैं, पर हमारे घातिया कर्मों ने, इन मिथ्यात आदि कर्मों ने, प्रमाद आदि ने स्वयं के भगवत मने का घात किया है। और जब तक ये जीव इनको छोड़ेगा नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए अपनी अपनी कसायों को, मूल क्या दिख रहा है? अपनी अपनी कसाय। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ।
क्रोध को कम करना है, पक्का है। क्रोध को पुरुषार्थ करो, कम करना है। ऐसी मान भी कम करना है। मान सम्मान के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है ना, कि या अपमान और सम्मान के चक्कर में नहीं रहे। इनने अपमान कर दिया, इनने सम्मान कर दिया। अपमान वाले से द्वेष और सम्मान वाले से राग, ये भी परिणति छोड़ना पड़ेगी। किसका अपमान, किसका सम्मान, क्या है? अपमानादया तस्य विक्षेपो यच्चिस्सा, न अपमानादया तस्य विक्षेपो यच्चिस्सा। जिसके चित्त में विक्षेप होता है, क्या है? जिसके चित्त में, पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में लिखते हैं, जिसके चित्त में विक्षेप होता है उसको ही मान और सम्मान की बात आती है। जिसके चित्त में विक्षेप ही नहीं है, काय का मान काय का सम्मान पर्याय हमारी है ही नहीं। इस पर्याय के चक्कर में परिणाम खराब क्यों करें? पर्याय तात्कालिक है, नश्वर है। क्या है? पर्याय तात्कालिक है, नश्वर है। ये मनुष्य पर्याय भी आयु कर्म के द्वारा, नाम कर्म के द्वारा, ये 8 कर्म के द्वारा ये मिली हुई है। अब ये नष्ट होने वाली है, हो जाएगी, नियत है। क्या है? निश्चित है कि ये पर्याय नष्ट होगी। होगी कि नहीं? पर्याय का उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, ठीक है ना। और कर्म बंध जब होता है, इसमें भी उत्पाद व्यय ध्रुव चलता है। परिणाम भी क्षणिक है, क्षणवर्ती है, पर परिणाम के द्वारा जीव आश्रय करता है और बंद करता है। क्या करता है? इसीलिए ध्यान रखना, मान भी इस मान को छोड़ देना। किसका मान और किसका सम्मान? शरीर का ही मान, शरीर का ही सम्मान। ये सब है अज्ञान। शरीर को कितना भी सुरक्षित रख लो, कितना भी सुंदर रख लो, एक दिन चिता पे जलेगा, उस सब की राख हो जाएगी, पता नहीं चलेगा गोरे शरीर की राख थी कि काले शरीर की राख थी, टेढ़े शरीर की राख थी कि सीधे शरीर की राख थी। राख सबकी एक सी होती है। क्या है? ये भी नहीं लगेगा कि कोई मुनराज की राख थी कि कोई पापी की राख थी। इसलिए किसका मान, किसका सम्मान? पर्याय का ही मान, पर्याय का ही सम्मान, और इसमें चल रहा है संसार। क्या है? पर्याय का ही मान, पर्याय का ही सम्मान, इसमें चल रहा है संसार। और ध्यान रखना, ये एक तो ये हो गया। दूसरा मान के बाद क्या आता है? मायाचारी। क्या आती है? माया धर्म। इस माया धर्म को छोड़ना चाहिए। इस माया ने ही माया के चक्कर में फंसा रखा है। माया भी बने हैं माया से। क्या है? माया भी बने हैं माया से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए माया भी बने हैं माया से, इसलिए इस माया को छोड़ोगे तभी जगत की माया छूटेगी, और जगत की माया छूटेगी तब जाके तुम्हारा क्या है? मिथ्यात्व विगलित होगा। इसलिए माया धर्म को छोड़ देना चाहिए। जो माया धर्म को नहीं छोड़ते हैं उनको स्त्री पर्याय भी मिलती है। क्या है? सोचना, जिन जीवों ने मनुष्य आयु का बंद किया था, मनुष्य आयु का बंद किया था, मनुष्य आयु का बंद किया था, उसमें फिर माया धर्म को और कर लिया, इसलिए बन गए स्त्री। क्या है? जो और आगे है लोभ, लालसा। ध्यान रखना, लालच, ये भी पुरुष जो बनते हैं उनको लालच कम होती है। जो स्त्री, त्रियंच और नारकी बनते हैं इनमें लालच अधिक होती है। क्या है?
लोभ पाप का, लोभ क्या है? एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा, अनंत इच्छाएं खड़ी। बबलू भैया अब घूमना बंद करो, है ना। हमने पहले ही कहा था चातुर्मास हमारा और आपका साथ में ही होना है, श्रावक का, ठीक है। इसीलिए समझो इन चीज़ों को। इच्छाएं अनंत होती हैं, लोभ अनंत होता है, लालच अनंत होती है, और यही अनंत संसार और अनंतानुबंधी को भी दिलाती है। और इसी से जीव का मोह का पर्दा उठ नहीं रहा है। जैसे अभी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ज्ञानावर्णी के लिए लिखा है कि पर्दा डला हुआ है, प्रतिमा के आगे पर्दा डला हुआ है। पर्दा के अभाव में, यानी पर्दा के सद्भाव में हमें प्रतिमा नहीं दिखती, ठीक है ना। ऐसे ही अंदर हमारे प्रभु बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, शक्ति रूप से परमात्मा बैठे हैं। पर हम जो है इस अनंतानुबंधी, इस अनंत लोभ के चक्कर में आके क्या है, जगत को देख लेते हैं पर निज को नहीं देख पाते हैं। क्या है? जगत के चक्कर में, जगत के चक्कर में जगत छूट जाता है, सर्वज्ञपना छूट जाता है, आत्मज्ञपना छूट जाता है। अनंतानुबंधी के चक्कर में अनंत संसार मिल जाता है। करो कसाय, क्या है? छोटी छोटी सी बातों को लेकर जीवन में ऐसी गांठ बांध लेते हैं कि वहाँ गए थे तो उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया, भेदभाव किया, इनको ऐसी साड़ी दी थी, इनको ऐसा मैंने साड़ी दी थी, इनको ऐसा टीका किया था, इनको ऐसा टीका किया था। सबकी लिस्ट रखी रहती, सुभाष भैया रखिए ना डायरी, हाँ, कि कौन से लड़के की शादी में कितने, कौन कौन ने कितना कितना कौन कौन सा व्यवहार दिया था और लिया था। सबका वही खाता है ना। यही खाता जीवन को खाता है, यही खाता है। क्या है? यही खाता है। यही जीव के शुद्ध स्वरूप को खा गया, अनंत काल निकल गया। इस लोभ ने, इस प्रमाद ने, क्या ध्यान रखना, कहीं भी जाते हो बिल्कुल क्या है, मटका भी खरीदे को तो ठोक ठोक के, ठीक है ना। हर वस्तु बिल्कुल सोच समझ के और विवेक से। क्यों बोलूं भैया? कितनी कंपनियां घुमाए आप, क्या है वो रखना नहीं है आपको, ठीक है ना। फिर भी कितनी कंपनियां घुमाए हो, कितना खोज रहे हो, फिर भी ध्यान रखना, फिर भी वो वस्तु हमारे पास नहीं रहेगी। रहेगी क्या? नहीं रहने वाली है। ठीक है, ग्रस्त हैं तो हमें ग्रस्त का कार्य करना पड़ता है, परंतु ध्यान रखना इनमें कसाय जो बंद हो जाता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें जो क्या कसाय का बंद हो जाता है, ये निज के स्वरूप का घात करती हैं। इसी का नाम प्रमाद है। सब इन्हीं के चक्रों में विकताएं होती हैं। इन्हीं के चक्रों में जीव विकताएं करता है और इंद्रियों के सुख में, स्नेह और निद्रा में ये जीव पड़ा है। इसीलिए इसका प्रमाद नहीं छूट रहा। प्रमाद कितने प्रकार का होता है? 15 बताएं? अरे बता तो दिए। क्या? विकता तह कसाया, और 5 इंद्रियां, 4 विकता, 4 कसाय, कितनी हो गई? 8। और 5 इंद्रियां कितनी हो गई? कितनी हो गई? 13। एक स्नेह यानी राग, स्नेह कितनी हो गई?
और एक आखिरी में जो आप समझते हो आखिरी वाला, एक है निद्रा। इसका नाम है 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। कितने? और 15 प्रकार के प्रमाद के द्वारा ये जीव जो है ना, जो अणुव्रत लिए थे, इनको अगर वृद्धि करना चाहता है तो इन प्रमाद चर्या से प्रमाद को समझना और प्रमाद को रोकना और फिर करना आचरण। कि हमने अणुव्रत लिए थे, क्यों? विरक्त मना हो गया था जीव का। जब जीव विरक्त हो जाता है, संसार से विरक्त हो जाता है, शरीर से विरक्त हो जाता है और भोगों से विरक्त हो जाता है, तो वो ऐसे कार्यों में नहीं पड़ता जिससे कि पाप बंद हो, भले ही मर्यादा की हो, मर्यादा में भी और कम करने का प्रयास करता है। ध्यान रखना। इसीलिए जो जीव प्रमाद से दूर होना चाहता है, जिसका प्रमाद छूट जाएगा, ठीक है ना, अल्प प्रमाद होता है प्रमत्त संयतों का। किनका? नहीं तो बोलो महाराज जी, छठवें गुण स्थान वाले कौन? प्रमत्त संयत मुनिराज के लिए अंतिम प्रमाद की संजुलन कसाय कहाँ तक रहती है? यहीं तक। छठवें गुण स्थान तक आखिरी लिखा है, छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त संयत, यानी वो मुनिराज का अंतिम पाया पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है? छठवें गुण स्थान तक। इसके बाद 7वां गुण स्थान से अप्रमत्त दशा है। कैसी है? अप्रमत्त दशा है। प्रमाद छोड़ना चाहिए और प्रमाद चर्या नहीं छूटी, प्रमाद नहीं छूटेगा, ध्यान रखना, अनंत संसार छूटने वाला नहीं है। कितने प्रकार के प्रमाद हो गए? 4 प्रकार की विकता। कौन सी विकता? स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और चोर कथा। कितनी हो गई? 4। स्त्री कथा, स्त्रियों के लिए पुरुष कथा, पुरुष के लिए स्त्री कथा। दिन रात स्नेह की बातें, रमण की बातें, ये अब्रह्म की बातें, और इन्हीं में जीव का बस गप्पे बैठे तो क्या करोगे आप? चर्चाएं क्या करोगे? वार्ताएं क्या करोगे? स्त्री होगी तो पुरुष की करते हैं, पुरुष होगी तो स्त्रियों की करती है। इसी में आनंद आता है। अनादिकाल से जो है ना, ये जीव के अब्रह्म के भाव रहे। और ना करो तो लोग कहते हैं कि अब इनके सामने, इन बैरागियों के सामने बैठना क्या। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। इसीलिए हम लोगों के पास भी आओगे, आपको समय नहीं मिलेगा। और जो ब्रह्मचारी या साधुगण या व्रती लोग अगर इन चर्चाओं को कर रहे हैं, विकता क्या है? ये विकताएं सत्य को प्रकट नहीं होती, इसलिए सत्य महाव्रत में ये विकताएं करना दोष है। सत्य महाव्रत की बात बता रहे। मूलाचार में आचार्य वट्टगेर स्वामी ने लिखा है कि ये सत्य महाव्रत में विकताएं करना सदोष लक्षण है, दोष है, प्रमाद है। ना स्त्री कथा, कौन की बेटी कैसी है, कौन की स्त्री कैसी है, कैसी सुंदरता है, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना नाम कर्म से मिला है। नाम कर्म एक पेंटर है। कैसा है? पेंटर देखा? पेंटर के हाथ में ब्रश होता है, वो जैसा पेंटिंग करना, जैसा उसका अवधारणा रहती है कि हमें ये चित्र बनाना है, तो वो वैसा चित्र बना लेता है। ऐसे ही जीव अपने हाथों से अपनी अगली पर्याय बनाता है। क्या? इसीलिए इन विषयों को आगे भी आएगा। अगर सुंदर बनना है, सुंदर आपको रूप चाहिए है, तो आप नवदा भक्ति और निर्गंथों की भक्ति करें। भक्ति सुंदर रूपम,
ये आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, आएगा आगे। क्या है? अगर क्रीम पाउडर लगा रहे हो इससे आपके सुंदर रूप की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्री की चर्चा करना क्या है? अपने शरीर में, एक और ध्यान रखना, अपने शरीर में भी ज़्यादा राग नहीं रखना, नहीं तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा समय दर्पण के सामने सेल्फी और फोटो के सामने जाता है। क्या है? आजकल भक्ति तो कम हो गई है, भैया भक्ति तो कम हो गई है। क्या है राकेश भैया, आप आओगे, अरे हम पन्ना से आए, अरे फोटो खींचो, फोटो तुरंत खींची और तुरंत डाली और तुरंत गोल। क्या करेंगे? खींच गई ना फोटो और पूरे पारसनाथ बाबा ग्रुप में चली गई। सब पन्ना वालों को पता हो गई कि अब जो है ये बिहार में थी, पर कितने समय थे, कैसे थे, ये किसी को नहीं मालूम। क्या है? कार्यक्रम हुआ, ठीक है ना, अब वो पूजा भक्ति खत्म हो गई, कैसी ड्रेस थी, कैसी द्रव्य थी और कैसा डांस था। वकील साहब थोड़ी सलाह दो। बोले दे तो, पर चलती नहीं है। ये बिकताएं हैं, बिकताएं। ये धर्म मंच है, ध्यान रखना, ये धर्म मंच है, कोई रंग मंच नहीं है। इसलिए धर्म मंच पे, गणधर की गद्दी पर वास्तविकता में ये चीज़ें ना हो तो अच्छा है, पर करें क्या? अब हमसे ही कहा जाता है महाराज हाँ बोल दो, हाँ क्या बोला जाता है। अब क्या करें, ये सुभाष जी मानते नहीं हैं, ठीक है, पर क्या करें, बिकताएं कराएं क्या। हाँ, आपका अलग मंच बना लो, जब तक महाराज नहीं आए तब तक वो धर्म मंच नहीं है, आपका ही है, महाराज का कोई मंच नहीं होता है, ठीक है, पर कम से कम एक बैरागी के सामने राग के निमित्त उत्पन्न मत करो, ये हमारा विचार है। क्या है? ये बिकता में भी आता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, दो बातें बताना और बिल्कुल समझ लेना। पुरुषों को एक हमें महाराज ने बताई थी, अब उनका नाम नहीं बता रहे भैया, ठीक है। पुरुषों को देखने का शौक़ है और महिलाओं को शरीर दिखाने का शौक़ है, इसी का नाम बिकता है। ये तो भगवान बीतरागी और निर्गंथ गुरु को भी दिखाना चाहते हैं, पर क्या करें, हम लोग तो बीतरागी हैं, समझ लेते हैं ये बिकताएं हैं। मंदिरों में भी ऐसे ऐसे वस्त्र, मुनियों के पास भी ऐसे ऐसे वस्त्र पहन के आते हैं, पर धन्य आज के मुनि कि ऐसी विकृतियों को देखते हुए भी अपने ब्रह्मचर्य को साक्षात संभाल के रखते हैं। पहले की कम से कम माताएं लगती थी माँ थी, जो कम से कम चेहरा भी नहीं दिखाती थी। आज तो भगवान के सामने भी सिर ढकने में गर्मी लगती है उनको। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, अब ब्रह्म का दोष लगता है, वैसी तो माया के धर्म से आपको स्त्री पर्याय मिली है। अब यदि ऐसे कर्म करोगे तो आगे क्या होगा? क्या है? पुरुषों के कपड़े पहनने से, इन बहनों को बता देना, बुरी लगती है, पुरुषों के कपड़े पहनने से कोई पुरुष वेद का बंद नहीं होता। हाँ, पुरुष यदि स्त्री जैसे बाल रखाए, कपड़े पहने, नख रखाए तो उसको स्त्री वेद का बंद होगा। पर अगर महिलाएं, यदि महिलाएं और बेटियां, अगर ये बहनें, ये अगर जीव स्त्री के कपड़े ना पहनकर पुरुषों के कपड़े पहनते हैं तो विश्व सागर जी ने 6वें अध्याय में जो आपके तत्व देशना है उसमें भी तक लिख दिया है, नपुंसक का बंध होगा, नपुंसक वेद का बंध होगा।
सोच लो। इसीलिए आप ये है कौन सी चर्चा? स्त्री कथा। कौन सा पुराण चल रहा है ये? स्त्री कथा, पुरुष कथा, ये सब है विकथा, प्रमादचर्या। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए जीव को इनसे दूर रहना चाहिए। विकताएं मत करो। अनंत काल हो गया विकताएं करते करते, प्रमाद में रहते रहते। अपने स्वरूप का ज्ञान करो। मैं तो अशरीरी भगवान आत्मा हूँ, यहाँ तो शरीर भी मेरा नहीं है। क्या करें अब क्या बताएं? अब हम वकील साहब, आप समझते नहीं हो, हम भी उसी से पड़ेंगे जो हमारे हिसाब से साड़ी पहनेगा। क्या कर सकते बताओ? वहीं की होना चाहिए, अन्य जगह की नहीं होना चाहिए। और आप भी क्या करते हो? पहन लेते हो, दूसरी पहनो। हमारा वस्त्र है, हम कोई भी पहन सकते। सोले का शुद्ध होना चाहिए। वो सोला ओला नहीं देखा जाता है। क्या नहीं देखा जाता? अब ये सब बातें गौड़ हो गई। वो तो कहते चर्या में नंबर 1, हमें तो दिखता नहीं अब कौन ने नंबर दे दिए इनको। नंबर देने वाले भी तुम और नंबर लेने वाले भी तुम। क्यों? त्रिलोकचंद जी बैठे बैठे नंबर ही देते रहते हो क्या? बताओ। नहीं मानते लोग, क्या करें? कभी किसी मूलाचार में, किसी श्रावकाचार में नहीं लिखा है नवदा भक्ति में ऐसी साड़ी होना चाहिए। क्या करें? साड़ी देख रहे, साड़ी दिखा रहे, साड़ी पहन रहे, क्या क्या काम चल रहे हैं। ये सब वकील साहब आप यहीं बैठे बैठे बोलते रहते हो, कोई बाहर जाके भी बोलने का प्रयास करो ना। समझो आप बात को। इसीलिए ये सब ये बिल्कुल सत्य है। बड़े लोगों के बीच में बोलोगे, जैसे हम जो लोगों के सामने बोले तो हंसी करवा देंगे आपकी मंच से। क्या है? फिर वो मंदिर आने तक लायक नहीं बचता। नवीन भैया देख लिया ना, एक ही दिन में आपको आनंद आया होगा। नहीं आया था? ठीक है। जबकि साक्षात भाई साहब खड़े होके बोल रहे महाराज हम गए थे। कह रहे कहाँ गए थे? अब बताओ क्या कहोगे? इसीलिए हाँ बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखना, ये तो सुनो, ये सब मिथ्या भाषण है। इसीलिए हमने आपसे पहले ही कह दिया, तुम ही नंबर ले रहे हो और तुम ही नंबर दे रहे हो, तो तुम्हारा परीक्षक कौन? हमारे हाथ में पेन है और हमारे हाथ में ही कॉपी है। क्या है? समझ रहे ना? इसीलिए इस चीज को समझना, ये सब विकताएं हैं, विकताएं। साधु को तो अंजलि, पात्र और दाता देखना चाहिए। कौन सा? ये शुद्ध है कि नहीं। ठीक है ना? जब तक इस चीज को नहीं समझोगे, धीरज भैया, तुम आंखें बंद करके भक्ति करोगे। इसीलिए देखो, अगर आप लोग है ना दृढ़ हो जाओ, तो महाराज भी एक मंच पे बैठेंगे। अगर वकील साहब कुछ ना कहते तो एक मंच पे नहीं बैठते। ऐसे कहने वाले भी होना चाहिए। क्या है? समझो आप, ये अपना धर्म है कि जब हम समाज को एक देखना चाहते हैं तो हम भगवान और गुरु को भी एक देखना चाहते हैं। क्या है? जब हम समाज को एक देखना चाहते हैं तो समाज और गुरु भी एक हो जाए महाराज, हम सब एक हैं।
उस वास्तविकता में है। इसी से समाज नहीं समझ रही, भिन्न करा रहे हैं, भिन्न होना नहीं है। ये स्यादवाद दर्शन है, हम भिन्न भी हैं, हम अभिन्न भी हैं। क्या है? हम भिन्न भी हैं, हम अभिन्न भी हैं। समझना, एक ही द्रव्य में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न में नहीं होता। भिन्न नहीं होना क्या है? भिन्न नहीं होना और अभिन्न भी नहीं होना। कोई कितनी कथाएं सुनाए, बस ये देखना बिकता तो नहीं है। और इतना ज्ञान हो गया है, अपने पास 2 कान दिए। क्या दिए हैं? 2 कान दिए हैं। जो आपको उपादेय हो उसको ग्रहण कर लो, और जो आपको हेय हो उसको स्वबुद्धि से छोड़ दो। किसी से छोड़ने और ग्रहण करने का भाव क्यों करते हो? स्वयं की उपादान से जीव जो है ना ग्रहण करता है, और स्वयं की उपादान से ही जीव छोड़ता है। इसीलिए ये विकताएं, स्त्री कथा, भोजन कथा, कौन सी कथा? भोजन कथा। महाराज ऐसी चीज़ बना दें, ये आप लोगे क्या? या महाराज बता दें ऐसी चीज़ बनाना। तो महाराज ये बता रहे हो, बना रहे, इसमें भी ध्यान रखना, ये क्या है? ये भोजन कथा है। औषधि के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक महाराज दूसरे महाराज का क्या है? ध्यान रखेंगे, वो बताएंगे, पर वास्तविकता में अपने द्वारा नहीं बताना चाहिए। ये ब्रह्मचारी हैं, ये श्रावक गण हैं, ये मुनिराज की वैयवृत्ति करें। क्या आपके यहाँ पुत्र नहीं रहते? क्या है? ये रेणसार जी से बोल रहे हैं, आपके यहाँ क्या पुत्र नहीं है? आपको मालूम है किस मौसम में क्या वस्तु हितकारी है और क्या वस्तु अहितकारी है? मनु भैया, आप तो वैद्य हो। शरद भैया, क्या है? आपको मालूम है? तो आपका कर्तव्य है बिना बुलाए गुरु की सेवा करें। क्या है? ये है वैयवृत्ति और ये है भक्ति। ध्यान रखना, इससे, इन भक्तियों से आगे संस्कार बनेंगे। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण हैं। वर्तमान में भले नहीं हो, पर वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति के संस्कार के कारण अवश्य बन जाएंगे। और जो जीव इन निर्गंथ योगियों की, चाहे शौच में, चाहे विहार में, चाहे आहार में, चाहे रात की वैयवृत्ति में, या कोई सेवा में, या चातुर्मास में, या वाचना में, इन प्रकार जो जीव जो मुनिराज की सेवा में, आहार आदि में लगा हुआ, औषधि आदि में लगा हुआ है, ये सब आगे चल के वज्र वृषभ नाराज सहनन को प्राप्त होंगे। क्या होंगे? वज्र वृषभ नाराज सहनन मिलता है। इसीलिए आहार दान, औषधि दान कोई मना भी करे, पर जबरदस्ती नहीं देना, नहीं तो बुखार होनी, बुखार की दवाई चलाएंगे महाराज जी, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। क्या है? रंग महल आ गए। अब कहोगे महाराज, तुरंत आओगे और कहोगे महाराज क्या है? ये लो चिरायते की गोली। क्यों? हमारे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। सुरेश भैया, ऐसे ही तो नहीं करोगे। समझो आप, क्या है? वैयवृत्ति करना चाहिए। लोग समझ नहीं रहे। अगर जो लोग रोगी हों, ध्यान रखना, जो लोग रोगी हों वो मुनिराज की सेवा करें। हम आपको बता रहे, अपन तो ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे है नहीं है, जानते कुछ है नहीं है, लुढ़कते लुढ़कते लुढ़िया बन गए। क्या बन गए? कुछ नहीं आता अपन को। ये तो भगवान की कृपा है या कोई कर्म का विशेष योग है जो बोल पाते, हम तो बोलना भी नहीं जानते। ठीक है ना, बता रहे आपको। पर अगर वास्तविकता में अगर जिनवाणी की सेवा करोगे तो श्रुत ज्ञान बढ़ेगा। तो जिनवाणी फाड़ोगे
जिनवाणी चुराओगे, जिनवाणी बेचोगे, सुनना, ये आपके ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा और फिर क्या होगा? फिर आपका अज्ञानी बन जाओगे। जितनी विनय से देखना, घर की जिनवाणी कितनी सुंदर रहती है, हमें लगता है जीवन भर एक जिनवाणी चलती होगी, कवर ही गंदा नहीं होता है ना। वो मंदिर की जिनवाणी मिलेगी पूजा वाली, हर पे चंदन, जल, अक्षत है ना, और फल भर नहीं मिलता है, बाकी 7 द्रव्य पूरी मिलती हैं आपकी बाकायदा। सारी जिनवाणी पे ही चढ़ा देते हैं। अरे जैसे जिनेंद्र प्रभु को हम बहुत अच्छे से वेदी पे छत्र चमर के साथ सुंदर आसन पर विराजमान करते हैं, ऐसी ये जिनवाणी माँ का भी ध्यान रखो। ये चारों अनुयोग नहीं होती तो ऐसा नहीं कि नाभि के नीचे रख लिया, कांख में रख लिया, ठीक है ना, क्या है, इनको नीचे नहीं रखना चाहिए। आचार्य महावीर कीर्ति स्वामी महाराज, ठीक है, ये विशेष ज्ञानी थे, 18 महाभाषाओं के ज्ञानी थे। कितने? 18 भाषा के ज्ञानी थे। और जिन्होंने ज्ञानमती आरिका माता जी को और भी आरिका माता जियों को इन्होंने स्वयं दूसरे संघ के होते हुए भी स्वाध्याय कराया, अष्टसहस्त्री जैसे ग्रंथ को पढ़ाया। ऐसे न्याय, तार्किक, व्याकरण, ठीक है, ज्योतिष और तंत्र मंत्र बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता आचार्य विमल सागर जी के गुरुदेव कौन? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, जो आचार्य आदि सागर जी के शिष्य थे। 18 भाषाओं के ज्ञाता, पर वो कभी नाभि से नीचे पुस्तक नहीं रखते थे। और अपने जब भी अगर पैर नाभि से नीचे लग गया तुरंत धोते थे, बगल में कमंडल रखा रहता था। इसीलिए ऐसा नहीं कि थूक से जिनवाणी को पलट रहे। क्या है? अब जिनवाणी की विनय करो। क्या करो? क्योंकि हम देव, शास्त्र, गुरु 3 की पूजा करते ना। अब एक निवेदन और अपने माताओं से, चलो सुनो, बाद में करना। इसीलिए वो तो अपना अपना विवेक, हम कह रहे ना, जो लोग यथास्थान वस्तु नहीं रखेंगे, ये एक निक्षेप में भी आता है। क्या है? इससे पापाश्रय होता है। सांप्रदायिक आश्रयों में एक आश्रय का कारण भी दिया है। जो वस्तु जहाँ नहीं रखोगे, यहाँ की वहाँ फेंक दी, यहाँ उठाई वहाँ फेंक दी, बिना देखे, बिना शोधन किए, बिना मार्जन के। आपके पास भी पिच्छी नहीं है तो कोमल वस्त्र से मार्जन करो, नहीं तो आपने चौके में, महाराज पिच्छी दे दो, पिच्छी हम तो जीवन भर के लिए दे रहे हैं, पर क्या करें, ये रंग महल वाले हैं ना, भवन बनाते रख रहे हैं, इनको पिच्छी चाहिए ही नहीं है। क्या है? अरे भैया, पिच्छी चलाना हो तो पिच्छी वाले बनो। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज कहते हैं, श्रावकों को पिच्छी नहीं देना। कौन सी? चौके आदि में मार्जन के लिए, ठीक है ना। इसीलिए अब हवाई जहाज दे दो, हवाई जहाज चले, पायलट तो बन जाओ, डिग्री हो, लाइसेंस हो, तब तो आपको। ऐसे ही आप वास्तविकता में पिच्छी एक संयम का उपकरण, और संयम की हाथ में अच्छी लगती है। भले ही पुरानी पिच्छी तुम्हें मिल जाए, पर कोई तुम्हें नमोस्तु नहीं करेगा। क्या है? श्री भैया, पिच्छी मिल गई ना, एक मिल गई है, कितनी रखोगे? ध्यान रखना, ये पिच्छी में ब्रह्मचारी बने। और ध्यान रखो, ये ऐसा जीव है कि मात्र ना तो वैयवृत्ति में आते थे, ना आहार में आते थे, ठीक है, कुछ नहीं करते थे, मात्र प्रवचन सुनते थे। और प्रवचन सुनने का ये परिणाम कि अंत समय उनके भाव हो गए कि हमें पिच्छी लेना है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना है।
मात्र प्रवचन सुने, ठीक है ना, ऐसा। और कभी घर वाले और कभी समाज वाले सोच ही नहीं रहे थे कि ये व्यक्ति इस मार्ग पे जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं मात्र जिनवाणी के प्रसाद से, ये है क्या, जिनवाणी का पारायण, कि जिन्होंने ग्रंथ पढ़ा और निर्ग्रंथ बनने के लिए आगे बढ़ गए। क्या है, इसीलिए जिनवाणी जो है ना बहुत सा अंतस का जो भेद विज्ञान जागृत करती है, कौन वस्तु है और कौन वस्तु उपाधि है। इसीलिए कथाएं तो करना पर भोजन नहीं, भोजन कथाएं नहीं। आप क्या करो, शास्त्रों का पारायण करो, क्रम से करो, गुरु से करो। नहीं समझ में आता उसको पूछो, अपने मन से एकांत से धारणा बना के मत बैठो, अन्यथा हमें कोई विकल्प नहीं है, ये मनुष्य पर्याय पुनः नहीं मिलती। और फिर उसके बाद अगर इस समय मिथ्या तो नहीं छूटा, एकांत धारणा बना के बैठ गए, ध्यान रखना, तो अपना ही पतन होगा। किसका पतन होगा? जो नाव को मालूम है कि नाव पार लगाती है, नाव साधन है, पार तो हमें होना है, नाव साधन है। जिसने नाव को छोड़ दिया वो तो क्या होगा, और समुद्र में बैठा है या गहरी खूब बड़ी नदी में बैठा है, उसका क्या होगा। इसीलिए जब तक तुम तैरना ना सीखो और तुम उतना तैर ना पाओ, जब तक तुम्हारे पास स्वयं का पुरुषार्थ ना हो, तब तक देव शास्त्र गुरु का अवलंबन छोड़ नहीं देना, ठीक है ना। इसीलिए ये निमित्त हैं। अब अपन यहाँ पर जो प्रमाद थे, तो कौन सा था? पहला स्त्री कथा, दूसरा कौन सा था? भोजन कथा। हर जगह ये दो ही चीज़ें विशेष चलती हैं, भोजन और भोग। यही मूल संसार के कारण हैं, भोजन और भोग। और तीसरा और कह दो कसाय है, तो ये इसी में शामिल। फिर भी भोजन, भोग और कसाय, इसके निमित्त से ही पूरा संसार चल रहा है। और यही निमित्त को उपादान मान के लोग ग्रहण कर लेते हैं। फिर आपकी आती है राजकथा। ध्यान रखना, राजकथा करना भी, ये चाहे आपके नेताओं की कथाएं, वर्तमान में राजा नहीं है तो जो पार्टी है इनकी दिन रात कथाएं करना, ये सब क्या है? राजकथा। क्या? एक सुरेश भैया थे, यहाँ के नहीं, राजा खेड़ा के। अब उन्होंने दीक्षा ले ली है, तो वो ऐसे भी थे कि अगर कहीं कोई महाराज कोई कार्य करते हुए दिख जाए, महाराज जी विकता चल रही है, क्या है, बोल ही देते थे। अच्छे अच्छे महाराज और अच्छे अच्छे त्यागी जन उनके पास से बहुत डरते थे। सत्य था, ये प्रमाद है, आश्रव का कारण है। समझो, भले आज का विषय कल का ही विषय चले, पर समझना ये विषय इस कसाय से, इंद्रियों से, विगताओं के विषयों से, स्नेह से और निद्रा से आपको उठा देगा। आप तक अभी तक सो रहे हो, क्या है, ये विगताएं करना, ठीक है ना, राजकथा करना और चोरी की कथा करना और बताना, कैसे चोरी की जाती है, कैसे ये चीज़ें आप में कम मूल्य में ली जाती है या कैसी की जाती है, सब चोरी के उपकरण बताना, इसीलिए उपाय बताना। वर्तमान में समझना, इस चीज़ को व्यापार बना लिया है और बहुत सारी शिक्षा प्रणाली में इसको बहुत बड़ी डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए सुनना, इसीलिए इस कार्य को आज के लोग अंधे हो गए हैं, मात्र धन देख रहे हैं, धर्म छोड़ दिया है। इसलिए पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने होते हैं? 4 होते हैं। नवीन भैया, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम,
मोक्ष, सभी जगह मानते ही है। कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहला धर्म का पुरुषार्थ है, उसके बाद अर्थ का आता है। अब लोगों ने अर्थ को मुख कर दिया और धर्म का तो लोप ही कर दिया। गुण तो ठीक है, लोप ही कर दिया। इसीलिए धर्म से अगर जिनके संस्कार होते थे, राज्य में भी एक धर्मगुरु होते थे। क्या है? धर्म नीति से कार्य किया जाता था। आज तो धर्मात्मा लोग भी धर्मात्मा नहीं रहे, धर्मात्मा में भी राजनीति चल रही है। क्या चल गई है? और राजनीति ने धर्म का लोप कर दिया है। क्या है? इसीलिए चोर कथा क्या बताएं, विषय आएगा और आ भी रहा है। लोग तो धर्म को भी नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते हैं, ये सब में कमीशन खा लेते हैं, निर्माल्य खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। इनको नहीं समझ में आता है इसका जो निर्माल्य खाता है, निर्माल्य का द्रव का भोग करने वाला नरक जाता है। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार जी में लिखा है। क्या है? इसलिए धर्म के द्रव्य का अपहरण नहीं करना चाहिए, ये भी चोरी है। चोरी क्या कहें, महाचोरी है। क्या है? लोगों के घरों में डाका डालना तो चोरी है, और प्रभु के घरों में या प्रभु के मंदिरों में, प्रभु के क्षेत्रों में डाका डालना महाचोरी है। हमें तो एक ब्रह्मचारी स्वयं बता रहे थे जब हम अहमदाबाद में थे। बोले महाराज जी, एक पत्थर के 3 बार पैसे लगते हैं। हमने क्या बोल रहे हैं? बोले ऐसे ही होता है महाराज। बोले धर्म का व्यापार बहुत ज़्यादा इनकम है इसमें। विनय भैया सुन लो अच्छे से, क्या बोलते हैं? धर्म का व्यापार बहुत बड़ा है, लोग नहीं समझ रहे हैं। धर्म के व्यापारी अगर प्रतिष्ठाचारी भी लोभी है, सुनना, उसके योग्य आपको भी, उनका परिवार चलता है। जो भी पंडित जी हैं जो सेवा पूजा कर रहे हैं, उनको आपको वास्तविक यथा योग्य धन देना चाहिए, जिससे कि उनका परिवार ये चल सके वर्तमान की स्थिति के अनुसार। ध्यान रखना, पर अधिक लोभी हैं तो ये भी दुर्गति के पात्र होंगे, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है। नहीं सही है, हमने इसलिए पहले ही बोल दिया। क्या है? जिसमें उनका घर चल सके, पर क्या करें, लोगों की दृष्टि खराब हो गई है। क्या है? बैंड वालों को, क्या है, संगीतकारों को लेंगे 1 लाख रुपया, ठीक है, और पूजा पंडित जी को कहेंगे आप 1100 रुपये ले लो। समझना, ये पूरा हिसाब चल रहा है। यानी ध्यान रखो, इसीलिए कम से कम हमें विवेक होना चाहिए। हमारा द्रव्य का उपयोग एक हिंसक कर रहा है कि अहिंसक कर रहा है? क्या? नहीं, ये तो सही है, पर करें क्या? सुनना, एक दिन हमारे पास एक घटना घट गई। एक पंडित जी ने, अब स्थान का नाम नहीं बता रहे, नहीं तो आप कहोगे महाराज जी यहाँ की बात बता रहे। सुनना, ऐसी घटना घट गई। अब वो पंडित जी अच्छे विद्वान थे, हमारे पास आए, व्याकरण के अच्छे, सिद्धांत के अच्छे विद्वान थे और प्रतिष्ठाचारी भी थे। जब वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी ऐसे ही मैंने काम से आए थे थोड़े, तो दर्शन कर रहे थे, और लोगों ने कहा महाराज विधान कराना था। हमने पंडित जी ये हैं। बोले महाराज जी, मैंने हमसे बोले वो कि महाराज जी जो आप कहोगे वो ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो दे देंगे सो दे देंगे। ठीक, उन्होंने गणधर वलय का 9-10 दिन का विधान बहुत अच्छे से कराया, ठीक है। और जैसे ही आखिरी दिन हुआ, जब सब पैसे ऐसे उन्होंने अपने एक एक दिन के हिसाब से कर लिए थे, जब आखिरी दिन आया तो उन्होंने एक लिफाफा दिया। जब लिफाफा दिया तो क्या हुआ, उसमें वो हमारे पास लेके आ गए, मंच पे ही आ गए। बोले महाराज जी 21 हैं। क्या बोले? 21 हैं। अब क्या करें, वो पंडित जी पहचान के भी थे, अब क्या बता दें आपको, बहुत अति पहचान के थे, सब बातें थी। बोले 21 हैं।
मैंने कहा रख लूँ। हम सोच रहे थे 21,000 है। क्या है? बोले महाराज जी 21,000 नहीं, 2100 रुपया है। अब क्या करें? रंग महल, अब बताओ। बोले महाराज जी जाने का भी किराया नहीं मिलेगा, माने आने जाने का किराया भी। सोचो 10 दिन हमने इतनी मेहनत से और इतना अच्छा विधान कराया, और इनको मालूम है कि पंडित जी के आय का दूसरा साधन नहीं है। आप लोग पक्की बनिया हो, करोड़ों रुपया एक दिन की शादी में खर्च कर देते हो, पर एक धर्मात्मा के लिए सहयोग करने के लिए आप पीछे हट जाते हो। क्या है? कोई दुकान पे पुलिस वाला, कोई दुकान पर अधिकारी धीरे से कितने पकड़ा देते वो आप ही जानो, उसका तो नाम ही उल्लेख नहीं होता है। क्या है? भोगों में, अन्य पार्टियों में, अन्य प्रचारों में, अन्य वस्तुओं में, माने मात्र धर्मात्मा के बढ़ाने में आपका सहयोग नहीं रहता है। समझना, अगर जहाँ पर पंडित नहीं रहेंगे वहाँ पर भगवान मंगलम भगवान वीरों की जगह दूसरा बोलेगा। अब हम बोलना नहीं चाहते, चल रहा है कई जगह। क्या है? इसीलिए ये अपना कर्तव्य है। जहाँ पर सुनना, देव शास्त्र गुरु की अपन बात करते हैं, वहाँ पर ये आपकी जो आचार है ना, ये श्रावकाचार और वास्तविकता में आपके भी एक आचार्य होते हैं, उसका नाम है गृहस्थाचार्य। वो है पंडित जी। मुनि महाराज ये सावध्य क्रियाएं नहीं करेंगे, ये कौन करेंगे? गृहस्थाचारी। महाराज शादी कराएंगे क्या? मंत्र बोलेंगे शादी के, तो कौन बोलेगा? ये तो आप भागवत जी वालों को बुला लेना। क्या करोगे बताओ? क्या है? जैन दर्शन में सारी विधाएं, सारी वस्तुएं, सारी विवक्षाएं, पर सबके पद के यथा योग। ठीक है ना? इसीलिए अब हमें समझना चाहिए कि हम कैसा सहयोग करें। ये अपन ज्ञानी हैं, इसीलिए वो ज्ञान समझ में आना चाहिए। पंडित जी भी हमसे बोले हमारा लड़का जो है ना इंजीनियर बन रहा है, और भी हमने कहा आप अच्छी प्रतिष्ठाचारी, बहुत बड़ा उनका नाम है राजस्थान में, और हमने उनसे कहा तो बोले महाराज जी हम 3 काल में पंडित जी नहीं बनाएंगे। बोले हमने देख लिया ना लोग कैसे होते हैं, 10 बार बुलाते हैं और आने जाने का खर्चा ही नहीं देते। वो प्रतिष्ठाचारी है, अभी भी है, अच्छा नाम भी है, ध्यान रखना। इसीलिए बहुत से लोग और बहुत से जो धर्म से क्यों छूट रहे हैं, वो समझते हैं धर्म ऐसे ही है, क्योंकि दृष्टि बना के विखताएँ इतनी कर दी हैं, इतनी विखताएँ कर दी हैं कि धर्म को एक गौण कर दिया, बिल्कुल गौण कर दिया, जबकि धर्म सबसे पहला पुरुषार्थ था, अर्थ उसके बाद था, बाकी चीज़ें गौण थी। ऐसा समझना चाहिए। समय आपका हो गया, तो इसीलिए हम प्रमाद को समझें और कसाय को समझें, 5 इंद्रियों के विषयों को समझें। स्नेह और निद्रा, ये 15 प्रकार के प्रमाद निज के सत्स्वरूप आत्मा का घात किए हैं। इसलिए इन प्रमादों से उठ के प्रमत्त गुण स्थान में आके शुद्धोपयोग में लीन हो तो आपका आगे मोक्ष में गमन होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।